जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कटऑफ के बारे में। जैसे ही 65% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण को लागू किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसकी अगली सुनवाई सितंबर माह में होगी। और जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था उसको मानते हुए अब जितनी भी वैकेंसी होंगी या वैकेंसी आएंगी टीआरई 4 की जैसे और टीआरई 5 की, तो वो सब किसमें 50% आरक्षण के हिसाब से होगी। इसमें जनरल सीटों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अदर स्टेट को, और जो बिहार के जनरल हैं और जो बिहार की कैटेगरी है जैसे बीसी हो गई और ईबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, तो इनकी सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलने वाली है आपको। और इनका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है, तो इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा जनरल सीटों पर होने वाला है। और देखा जाए जब नोटिफिकेशन आया था तो ये 65% सीटों के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया था। तो जैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त कर दिया जा चुका है, तो इसके बाद अब सीटों का जो बंटवारा है उसमें सीटों की संख्या बढ़ी हुई नज़र आएगी, जनरल सीटों की संख्या। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पीआरटी में, अब हम यहाँ पर पीआरटी की कट ऑफ के बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कम से कम 3 से 4 नंबर। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पीआरटी में जो कुल पद थे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कुल पदों की संख्या की बात कर लेंगे तो ये है 87,774 पद थे। उसमें 125 के जो टोटल पद की बात कर लेंगे 125 के निकले थे, यानी कि पीआरटी के पद थे। तो वो कितने थे 28,026 पद। 28,000 कितने थे 26 पद। ये है 65% सीटों के हिसाब से। ये कितने हैं 65% सीटों के हिसाब से है। उसके बाद बात कर लेंगे ये 28,026 पद दो भागों में बटे हुए थे, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये पद बटे हुए थे। तो पुरुषों की बात कर ले, पुरुषों के कुल पद थे 11,861 पद थे, और महिलाओं के पदों की बात कर लें ये थे कुल 9,910 पद थे। 9,910 पद। अब इसमें क्या है जनरल सीटों की संख्या, यानी कि जनरल मेल जनरल सीटों की संख्या कितनी थी 2976। 65% आरक्षण के साथ 65% आरक्षण तब लागू था सीटों पे। अब क्या, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त किया जा चुका है, अब सीटों का बंटवारा जो होने वाला है 50% आरक्षण पर होने वाला है। तो जब 50% आरक्षण के हिसाब से देख लेंगे, मेल की जो सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, मेल की सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है टोटल 4,744 पद। कितने हो गई 4,744 पद हो गई, लगभग 1.5 गुने के करीब हो गई है। और महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं के कितने थे 2,485 पद थे, वो बढ़कर अब कितने हो गए हैं 50% आरक्षण के हिसाब से ये हो गए हैं 3,964 पद। 3,900 कितने हो गए हैं 64 पद। तो आप देख लीजिए यहाँ से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है यूआर कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और बिहार की जो कैटेगरी है जैसे ओबीसी हो गई, एससी हो गई, बीसी हो गई, तो उनको थोड़ा कटाव में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है उनकी। चलिए बात कर लेते हैं कितनी कटाव जा सकती है। अब सबसे पहले हम लोग कटाव के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब बात कर लें मेल की, मैंने अलग निकाली, ये मेल की है और ये फीमेल की है। तो मेल की कटाव की बात कर ले, अगर यूआर की कटाव की बात कर ले, ये 74 से 76 जाएगी। 74 से 76, इसमें बस प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, या तो 76 से 2 78 हो जाएगी, या 74 से 2 माइनस कम 72 हो जाएगी, बस इतना ही फर्क आएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 72 से 74। अब आप कैटेगरी वाइज 2-2 नंबर घटा लीजिएगा। अब बीसी की बात कर ले तो 70 से 72 हो जाएगी, ईबीसी की बात कर ले तो 68 से 70 हो जाएगी, एससी की बात कर ले 65 से 68 हो जाएगी, और एसटी की बात कर ले 64 से 65 हो जाएगी। अब फीमेल की बात कर लें, लगभग आपको फीमेल का भी सामान 2 से 3 नंबर कम जाने वाली है। अब 10 नंबर नहीं कम जाने वाली, आप सोचें 10 नंबर का, 10 नंबर का नहीं फर्क आने वाला, 2 से 3 नंबर का फर्क आएगा। तो बात कर ले यूआर जो फीमेल है उसका 70 से 72 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ईबीसी की बात कर लेंगे तो 68 से 70 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। और बीसी की बात करें 66 से 68 हो गया, ईबीसी की बात करें 64 से 66 हो गया, और एससी की बात करें 62 से 64 हो गया, और एसटी की बात कर लें 61 से 62। अगर आपके, अब आप सुन लीजिए, अगर आपके मेल में यूआर मेल में अगर आपके मान लीजिए 76
से अगर ज़्यादा बन रहे हैं, 76 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप समझिए पूरे सेफ जोन में है, कोई समस्या की बात है ही नहीं। अगर 72 बन रहे हैं या 73 या 74 या 75 तक आ रहे हैं, तो भी आपकी होने की प्रबल संभावना निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर आप 76 के पार हैं, 76 से ज़्यादा हैं या 80 तक पहुंच रहे हैं, तो आप बेटेंशन छोड़ दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी चालू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं अपने सब सुरक्षित कर लीजिए, देख लीजिए, नाम देख लीजिए, सब मैचिंग कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। इससे कम है, अगर 70 से कम है यूआर में जिसके, तो वो क्या करे, टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दे अभी से। अगर 70 के ऊपर हैं तो आप क्या है, डायरेक्ट आप होने की आपकी प्रबल संभावना होगी। चलिए फीमेल में अगर बात कर लें, अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन आपका पक्का है। और अगर आपके 70 से कम आ रहे हैं, 70 से कम आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए चांस रहेगा, लेकिन बहुत कम चांस रहेगा, तो आप क्या है, टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके इसके बीच में आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल, जिसके 70 या 72 से लेकर 80 के बीच में आ रहे हैं, 72 से 80 यूआर में, 72 से 80 अगर आ रहे हैं किसी के भी, चाहे यूआर में हो चाहे वो कैटेगरी में हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है 72 से 80 के बीच में, इतने में। क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाने, क्योंकि 65% आरक्षण खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। चलिए ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मैंने इससे जो पहले अपनी कटाप पर वीडियो डाली तो बहुत लोगों ने उसमें कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी मैंने प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, मतलब चीज़ें निकाल के लाऊं और आपको समझाऊं, और निश्चित रूप से यही जाएगा, आप परेशान ना होइए। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस पर बताइए किसका कितना बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर